तो हमारे पास है इंडिया की सबसे सस्ती एसी जो है मार्कियो की, जो हमने पिछले साल खरीदा था 17,990 रुपए में, जो बिग बिलियन डेज के सेल का प्राइस है। अगर आज की बात करें तो ये 0.75 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी कन्वर्टेबल मॉडल के साथ जो आती है आपको 20 से 21 हजार रुपए में मिल जाएगी। सबसे पहले ये क्लिप देखिए जो हमने पिछले साल बनाया है। और हाँ, नेक्स्ट समर सीजन यानी कि 2025 में पीक समर में भी इसकी टेस्टिंग देखेंगे और 6-7 महीने का यूजर एक्सपीरियंस भी देखेंगे, जो कि अगले समय में आपको पक्का इस एसी का मिल जाएगा। तो जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग पीक समर में, जो कि इस समय हो रहा है, इस एसी का यूनिट कंजप्शन टेस्ट करेंगे और जानेंगे 24 घंटे में ये एसी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और कितने लोड पे चलती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले 7 से 8 महीने का यूजर एक्सपीरियंस। तो इस एसी में हमें किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आई, आराम से चल रही है, बिना किसी दिक्कत के चल रही है। तो इस एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं पहले ही इस एसी को सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उसी रूम की छत के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे एसी लगी हुई है। गर्मी कितनी खतरनाक पड़ रही है और समय देखिए, इस समय सवेरे के 10:30 बजे हुए, ठीक है। और तापमान देखो, हो माय गॉड, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रखा है। अगर ज़मीन का तापमान देखा जाए तो ये तो पक्का 50 के ऊपर ही जाएगा। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, देखना यहाँ पे आप लोग 50 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अगर यहाँ पे व्हाइट पेंट ना लगा होता तो पक्का यहाँ पे तापमान 60 दिखा देता। ये तो व्हाइट पेंट का कमाल है, ठीक है। तो एक एसी के यूनिक कंजप्शन का डाटा तभी सही हो सकता है जब उस रूम में सही कैपेसिटी की एसी लगी हो। तो सबसे पहले मैं आपको इस रूम का डायमेंशन दिखा देता हूँ। ये एसी हमारे पुराने घर में लगी हुई है, जिसका साइज आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसको इंची टेप से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले नापेंगे रूम की चौड़ाई। आप लोग देख सकते हैं उस कोने से इस कोने तक रूम की चौड़ाई करीब 7 फीट 3 इंच है और रूम की लेंथ आप लोग देख सकते हैं 13 फीट 10 इंच है। तो रूम के डायमेंशन के हिसाब से अगर रूम का एरिया निकाला जाए तो डेफिनेटली रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट से कम है, यानी कि इस साइज के रूम के लिए ये एसी सफिशिएंट है। तो अगर हमारे रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट से बड़ा होता, 150 के अंदर होता, तब 1 टन की एसी लगवाना सही होता। और 150 से बड़ा होता, 200 के आसपास होता, तो हमें कम से कम यहाँ पे 1.5 टन की एसी लगवाना ही होता। तो चलिए पता करते हैं ये एसी 24 घंटे में कितनी बिजली लेगी पीक समय में। यहाँ पे हमने अपनी एसी में एक स्टेबलाइजर लगाया है। अगर आपको ये वाला स्टेबलाइजर लेना है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपनी इस मीटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे मेंस से। ये मीटर यहाँ पे हो गया है ऑन। अब हम लोग इस पे लगाएंगे अपनी इस एसी के प्लग को और देखते हैं क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं 22 से 23 वाट चल रहा है एसी का लोड और यहाँ पे कुछ ही देर में कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। और बात करें कॉपर पाइप की, तो हमारी इस वाली एसी में 3.5 मीटर कॉपर पाइप यूज हुआ है, क्योंकि कंप्रेसर छत के ऊपर आंगन के पास रखा है। और टेस्टिंग की शुरुआत हुई है 10 तारीख को 10 बजे। इस पूरी टेस्टिंग में एसी 24 डिग्री सेल्सियस पर ही चलेगी। तो यहाँ पे हमने दिखा स्टार्टिंग में एसी 600 650 वाट पे चली, फिर 800 850 पे गई, उसके बाद 1000 वाट के ऊपर निकल गई। दोपहर के 2 बजे जब मैं छत पे आया तो इस समय बाहर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। शाम के 6 बज रहे हैं, एसी को चले हुए लगभग 8 घंटे हो गए हैं और ये देखिए एसी 950 वाट पे चल रही है और लगभग 6 यूनिट से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। रात के 10 बज रहे हैं, 12 घंटे हो चुके हैं और लगभग 10 यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। और यहाँ पे इस समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है रात को। अगले दिन सवेरे 7:49 में तापमान बाहर का 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और इस समय तक आप लोग देख सकते हैं एसी ने 16.41 यूनिट कंज्यूम कर ली है और इस समय ये चल रही है 680 वाट के आसपास। लेकिन गर्मी इतनी है कि रूम के अंदर अभी भी तापमान 26 से 27 के बीच में है, 24 पहुंचा ही नहीं। पूरे के पूरे 24 घंटे हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं 18.75 यानी कि लगभग 19 यूनिट बिजली इस एसी ने खाई है 24 घंटों में
पीक समर में। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में। तो हमने देखा इतने पीक समय में जब तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस है और रूम के ऊपर कोई दूसरा रूम भी नहीं है, यानी कि एसी उस रूम में लगी है जहां पे डायरेक्ट छत पे धूप टकराती है, तो वैसे कंडीशन में हमारी एसी ने कितनी बिजली कंज्यूम करी। तो सीन ये हो रहा है कि ऐसे कंडीशन में एसी दिन में लगभग फुल पावर पे ही चल रही है, 800 से 900 और कभी कभी 1000 वॉट पे भी गई है। यानी कि अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हैं और इतनी पीक समय में चलाते हैं और रूम का साइज सही है, फिर भी एसी 24 डिग्री सेल्सियस मेंटेन नहीं कर पा रही है। रूम का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से कम जा ही नहीं रहा है और एसी लगातार एकदम पीक पावर पे चल रही है। यानी कि इन्वर्टर एसी लेने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इतनी गर्मी में, इतने तापमान में। तो देखा जाए 2 से 3 महीनों की दिक्कत है जब एसी फुल लोड पे चल रही है। जैसे तापमान कम होगा एसी अच्छी तरीके से वर्क करेगी और उसके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी काम आएगी, क्योंकि वो जल्दी रूम का टेम्परेचर गेन कर लेगी और वो अपने लोड को कम कर लेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि एक सही कैपेसिटी के एसी को जब पीक समय में चलाते हैं तो किस तरीके से परफॉर्म करती है और कितना लोड कंज्यूम करती है। अब इस एसी की टेस्टिंग वीडियो आएगी पीक समय में नहीं, जब वो 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान इजीली मेंटेन कर लेगी। यानी कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसकी फुल से टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे 24 घंटे के लिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से बताना, उस वीडियो को भी हम लोग बनाएंगे और इस एसी की फिर से टेस्टिंग करेंगे। तब तक अगर आपको ये एसी लेना है तो मैंने इस एसी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इसके पहले वीडियो में कई सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि उनकी मार्क क्यू की एसी कैसे चल रही है। तो उस पहले वीडियो को देखिएगा और वहां पे कमेंट भी पढ़िएगा ताकि और आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए। और हाँ, अगर आप मार्क क्यू की एसी यूज कर रहे हैं तो अपने कमेंट जरूर नीचे से लिखना ताकि आपके कमेंट से किसी दूसरे की मदद हो पाए। सिर्फ मेरे से नहीं, कई लोगों के कमेंट से और भी ज्यादा लोगों को समझ में आएगा कि मार्क क्यू की एसी कैसी होती है। तो कमेंट जरूर से करना दूसरों के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ। टाटा बाय बाय।